जो शेख थे वो खुद बाकायदा मौजूद है और जब उनके पूजा हो रही थी, आरती हो रही थी, जो भी चीज़ें होती है ना, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है दुबई के शेख ने। आपको लगता है ये चीज़ हम मुसलमानों को करनी चाहिए थी? नहीं, मैं टोटली इसको कंडेम करता हूँ, मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूँ। ताकि ये जो हमारे नबी पाक ने बुत तोड़े थे और ये बुतों को बना रहे हैं, इसीलिए हम इन चीज़ को मतलब टोटली गलत साबित करते हैं। हम उसके खिलाफ हैं, हम एहतजाज भी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये टोटली गलत है सारा। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, क्या मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था एज आ पाकिस्तान? एज आ पाकिस्तानी सबसे पहले तो हमें जो इस्लाम में हमें इजाज़त देता है, हमारा मज़हब जो हमारा मज़हब इजाज़त देता है कि कोई भी मज़हब हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी हो, वो अपनी आज़ादी के साथ अपने वो मंदिर भी बना सकता है, मस्जिद भी बना सकता है, मुसलमान मस्जिद बना सकते हैं। इसी हवाले से एज ए पाकिस्तानी तो ये मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये एहतजाज करना चाहिए या किसी बात का इख्तलाफ कर। हम करें ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन ये मंदिर बन रहा है पहले से ही है, ये दुबई में पहले से भी है, लेकिन ये जो अभी बन रहा है, आज़ाद हो रहा है, ये गलत है। इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि हम जो भी है वो बादशाह है को मुझे नाम नहीं उनका याद नहीं आ रहा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। आपको पता है ये 27 एकड़ रकबे पर बनाया जा रहा है और ये पहला मंदिर नहीं, इससे पहले भी एक मंदिर का इफ्तिताह यूएई के अंदर किया गया था और इसका इफ्तिताह जो है कह रहे हैं 2024 तक कर दिया जाएगा। बिल्कुल, आपकी बात जो है वो इसमें मैं यही इस चीज़ को ऐड करना चाहूँगा कि एज अ मुस्लिम कंट्री जो है, क्योंकि अगर तो हमें समझ में आती कि ये हिंदू कंट्री है तो वो उसका हमें आई थिंक क्योंकि इतना फ़र्क ना पड़ता, लेकिन ये इंतहाई दुख की बात है कि एक मुस्लिम कंट्री बजाय के मस्जिद बनाए, बजाय के मदरसा बनाए जिससे इस्लाम की जो है वो दावत लोगों में फैले, तो वो एक ऐसी जगह, ऐसे मंदिर को जो है ना वो बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत रवायत है। हमारे जो शेख साहिबान थे ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुस्लिम हैं, लेकिन उन्होंने जो हिंदू को इतना वो प्रोटोकॉल वगैरह जो दिया था उनको, और उन्होंने भी जो थी वो पूजा वगैरह जो कर रहे थे मंदिर में वो कर रहे थे, बिल्कुल वो शेख साहब भी वहाँ मौजूद थे, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है मुस्लिम के लिए। वैसे तो मज़हब में पाबंदी नहीं है, हर मुल्क में जो है वो देनी चाहिए, क्या बल्कि हमारे पाकिस्तान में भी है कि हम लोगों ने सिख और हिंदू को वो आज़ादी दी है, अपने उसके लिए है, लेकिन इतनी ज़्यादा अप्रिशिएट करना वो करना और हम मुस्लिम हो के उसमें शरीक हो के और फिर उनको जो है वो देना, उनके साथ बैठना और उनकी जो पूजा वगैरह थी वो उनके साथ बैठे हुए थे, तो ये बिल्कुल एक अच्छी अमल नहीं है। दुबई में बाबा जी पूरा मंदिर बनाया गया हिंदुओं का, आलीशान मंदिर, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ट्रिब्यूट देने के लिए दुबई के अंदर, और वो मंदिर एक दिन पहले ही ओपन कर दिया गया हिंदुओं के लिए, और वहाँ पर 14 देवता हैं जिनकी हिंदू जिधर चाहे जिसकी मर्ज़ी पूजा पाठ कर सकते हैं। क्या समझते हो आपके, ये सही किया दुबई के जो हुक्मरान हैं, उन्होंने सही किया या गलत किया? नहीं, ये तो हमारे मुताबिक जो इस्लाम के मुताबिक जो है ये गलत किया उन्होंने, क्योंकि इस्लाम में ये कि हर अक़लियत को हुकूक हासिल है, लेकिन ये नहीं कि भाई तुम मंदिर बनाओ खुद, जहाँ पर मंदिर ना हो और वहाँ पर जाके बनाओ, ये इस्लाम में नहीं है। इस्लाम कहता है कि दूसरे मज़हबों को भी इतनी आज़ादी दो जितने तुम खुद अपने मज़हब में आज़ाद हो। ये ऐसा होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए, लेकिन इस्लाम में ये चीज़ जायज़ नहीं है कि भाई तुम एक मुस्लिम कंट्री है जो दुबई है, लेकिन ये कि अब वो वहाँ पर मंदिर खुद बनाए, ये करना ठीक था? क्या मुसलमानों को ये ज़ेब देता है कि वो इस तरह से पूरे उनकी पूजा में बैठे या कुछ भी? नहीं, देखिए एज अ मुस्लिम जो जिस तरह हमारा रिलीजन हमें गाइड करता है, हमें इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है आप उनको वैसे चलो अक़लियत के तौर पे आप उनको साथ उनकी सपोर्ट या उनको कोई NOC वहाँ पे इजाज़त तो दे सकते हैं, लेकिन आपको उनकी इबादत के अंदर इस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा दीन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ अपना फ़राइज़ हैं, कुछ चीज़ें हमारा अकीदा है, उसके अंदर हम इस तरह किसी और जो गैर मज़हब है उसकी इबादत में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से। और हालांकि वहाँ पे और भी मैंने देखी कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस तरह की जिसके अंदर वो उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। एज अ मुस्लिम हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। इससे ये है कि अपना पूरी दुनिया में हमारा एक जो इमेज है वो उसका जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो लोगों पर जा रहा है।
तो इन चीज़ों, हालांकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम है, उनको बाज़ दफ़ा ये लोग इतना प्रमोट नहीं करते जितना गैर मुस्लिम को ये प्रायोरिटी देते हैं। तो इन चीज़ों पे मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल भी उनका एक अच्छा डिसीजन नहीं था। अब पता नहीं इसमें क्या उनके कोई ज़ाती मुफादात या कोई कह लें कि सियासी कह लें कि उसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसमें। दुबई के अंदर एक मंदिर बनाया गया है जिसके अंदर तकरीबन 13 देवताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं, उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं और एक दिन पहले ही उसको ओपन कर दिया गया ताकि हिंदू आकर अपने देवताओं की पूजा कर सके। क्या समझते हो आप कि जो दुबई ने ये सही किया या गलत किया? कितने दिन पहले की बात है ये खबर? सर ये महीना को हो गया इसको ओपन। अगर तो कंफर्म है तो मेरा ख्याल है अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। पैसा आ जाने के बाद इंसान अपनी ख्वाहिशात और अपनी ज़िंदगी है ना, उसके रहन सहन को चेंज करता जाए और बंदा अपनी जो जिस लाइन पे चल रहा है उस लाइन से आगे पीछे हो जाए, अच्छा नहीं है। लाइन क्या है सर? लाइन है ये दीन इस्लाम है, इसकी एक मुकम्मल एक ज़िंदगी है। हम लोगों ने ये इन अरब लोगों की ही कॉपी करके यहाँ पे दीन पहुँचा था। अब यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे पाकिस्तान है या हिंदुस्तान, एशिया के जितने मुसलमान मुल्क हैं और अदर कंट्री काफ़ी हैं, ठीक है ना, वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई मामला नहीं है। उनके पास का दुबई है ना, पूरी वर्ल्ड आता है, आपको पता है वहाँ पे क्या टूरिस्ट भी आते हैं। टूरिस्ट को उन्होंने पता नहीं कितना कुछ उन्होंने आज़ादियाँ दी हुई हैं, क्योंकि हम तो कभी दुबई गए नहीं, वैसे हमने देखा है तो देखा है उसमें अगर उन्होंने अभी ये इजाफा कर लिया, इसका मतलब है ये है कि वहाँ पे उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी थी ना दीन इस्लाम की, जो हमने उनकी कॉपी की। दुबई के शेखों ने हिंदू देवी देवताओं की पूजा करके सबको चौंका दिया है और पाकिस्तान इस पे इतना गुस्सा हो गया है। मैं आपको सारी वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं। देखिए, पाकिस्तानी मीडिया एक काम अच्छा करती है, अगर दुबई के अंदर में हिंदू मंदिर बनता है, दुबई से पूजा करते हैं देवी देवताओं का, उस पे जो है पाकिस्तान अपना रिएक्शन देना नहीं भूलता है। वहां की मीडिया एक इतना अच्छा काम करती है कि वहां की जनता से जाके पूछती है उनका विचार कि कैसा कैसा उन लोगों का विचार है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान इस बात को कितना रिएक्शन दिया है और उनका विचार क्या है। तो सारी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। चलिए सीधे चलते हैं पाकिस्तान। काफिर हम कंसिडर वैसे करते नहीं है, हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे रिलीजन के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अच्छा, वो तो रिलीजन के ऑपोजिट है, लेकिन अमेरिकन भी तो हमारे रिलीजन के ऑपोजिट है। चाइनीज़ भी देखो, वो भी मुसलमान नहीं है, तो फिर वहाँ हम पाक चीन दोस्ती के नारे क्यों लगा रहे होते हैं, अमेरिका की गुलामी क्यों कर रहे होते हैं? वैसे हमें अमेरिका की या किसी और मुल्क की गुलामी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट कौम है, पाकिस्तानी है, और जो इंडियन है वो ज़्यादातर चाहते हैं कि मुसलमान दब के रहें, तो इसलिए हम उनकी बात नहीं मानते और उनको काफिर कंसिडर करते हैं। इंडियंस चाहते हैं हम दब के रहें, अमेरिकन नहीं चाहते, वो भी तो चाहते हैं। वो यही चाहते हैं, लेकिन हम वही तो कह रहे हैं कि एज ए मुस्लिम एंड एज ए पाकिस्तानी हम गुलामी हमें करनी नहीं चाहिए, हम इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन हम फिर भी तो कर रहे हैं ना, फिर क्यों कर रहे हैं हम? क्या वजह? हमारी अपनी गलतियाँ, हमारे पॉलिटिशियंस की गलतियाँ, हमारी कौम की गलतियाँ, क्या गलती है? क्या मेरे नज़रिए में हमारी कौम की भी गलती है और हमारे पॉलिटिशियंस की भी गलती है। पाकिस्तानियों स्पेशली मुसलमानों के दिमाग में हमेशा से एक चीज़ रही है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ठीक है, और जो हिंदूज़ हैं वो काफिर हैं। मुझे बताएं, हिंदूज़ को तो काफिर कंसीडर करके हम इतने बरसों से एक जंग खेलते आ रहे हैं, एक जंग चल रही है, लेकिन क्या अमेरिका के लोग नॉन मुस्लिम नहीं है? क्या चाइना के लोग नॉन मुस्लिम नहीं है? फिर पाक चीन दोस्ती और अमेरिका की गुलामी के पीछे क्या वजह है? इसका मकसद मैं आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये बताता हूँ कि हमेशा से जब पाकिस्तान बरसगीर में दो कौमें थी, एक मुस्लिम एक हिंदू, तब इंतहा पसंदी तब से चलती आ रही है। जब इधर से लोग उधर शिफ्ट हुए थे ना, मुस्लिम गैर मुस्लिम हिंदू लोग, तब से इंतशार पसंदी चलती आ रही। उधर से जब मुस्लिम लोग यहाँ पे आए थे तो तब से आपको पता, तब दंगे फसाद हुए थे। जो क्रिश्चियन हिंदू लोग थे उनमें भी कुछ लोग हिंदू अच्छे हैं, हम जैसे हम में से भी मुस्लिम सभी कहते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन हम में भी बहुत सारे इंतखाब। फ़र्ज़ करें यहाँ पे 100% अब इस एक्सपो में, फर्नीचर एक्सपो में 100% हो, उनमें सिर्फ 50 मुस्लिम हो, 50 अनमुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, उनमें से 7-8 ऐसे होंगे जो इंतहा पसंद होंगे, एक्सट्रीमिस्ट। हाँ, तो ये जो लोग हैं ना, ये हमारे माइंड को चेंज करते हैं, ये हमें इस तरह उभारते हैं कि जो इंडिया में चले जाएं, उधर आप जाके शो करवाएं कि मैं मुस्लिम हूँ, उसमें हमें समझाएगा दहशतगर्द आ गया, टेररिज्म आ गया। इसी तरह उधर का इंडिया का पर्सन इधर कोई भी आएगा ना, उनमें से 10 में से 7% लोग हैं जो वो ये चाहेंगे कि हाँ हमारा जो उधर से है, हमें चाहिए कि इसकी इज़्ज़त करें। 3% जो लोग हैं वो ये कहेंगे कि हमें इनको ना शूट कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एज अ मुस्लिम, देखिए मुस्लिम में जो है एक कितनी जमातें, अहले तशी,
अहले सुन्नत अहले गिन हदीस, भी नहीं सकते आप, हाँ, इतनी इतने ज़्यादा इतने फ़िरके बने हुए हैं। अहले सुन्नत जो हैं वो सही चल रहे हैं, अहले जो शी हैं वो पाकिस्तान ने अपना राय दे दिया है और मैं इंडिया वालों से पूछूंगा कि इंडिया वाले अपना विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।